अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं यूएनएन, हमारा प्रोग्राम हम और अवाम। मैं हूं सैयदा एनीशा। और आज का जो मसला कराची वालों का सबसे बड़ा मसला है पानी का। पानी आपके घर आता नहीं है लाइनों में, और एक जो वाटर हाइड्रेंट्स माफिया है उसका राज है, और उसके लिए एक बड़ी कार्रवाई हुई। और उस कार्रवाई के बाद जो सूरत हाल में चेंज आया, उस पर आज हम बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी वजाहत अली आबदी। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी, वक्त दिया हमें, वजाहत मुझे बुलाया। ये बताइएगा, ये जो कार्रवाई हुई है इस हवाले से हमें बताइएगा। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो पानी का एक बड़ा मामला है, कराची वाले हमेशा यही रोना रोते हैं कि हमें पानी नहीं मिलता, हमें टैंकर के थ्रू पानी मिलता है क्योंकि पानी की चोरी हो रही होती है। अब इसके लिए एक बड़ी कार्रवाई हुई है, थोड़ी सा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा। देखिए, यानी मैं आपको बताता चलूं, सबसे पहले तो कराची शहर में वाटर एंड सेवरेज जो कॉरपोरेशन है उसकी जानिब से कार्रवाइयों के लिए एक इनका डिपार्टमेंट बनाया गया, उसका नाम है एंटी थेफ्ट सेल। शहर भर में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के ऊपर कार्रवाइयां करता है और उनको डिस्कनेक्ट करके उनके ऊपर FIR दर्ज कराता है जो पानी चोरी में मुलविस होते हैं। ठीक। मगर गुज़िश्ता दिनों हमने ये देखा कि जब एंटी थेफ्ट सेल के टीम बी के इंचार्ज थे आमिर खान की जानिब से कार्रवाई की गई गुलशन इकबाल अजीम कोर्ट के अंदर पानी चोरी के ऊपर। जब पानी चोरी के ऊपर कार्रवाई की गई उस इलाके के अंदर, तो उस इलाके में उस हाइड्रेंट का जो सरबराह निकला वो सियासी जमात का, वहाँ का मुकामी काउंसलर था जो वहां से जीत कर काउंसलर मुंतखब हुआ है सियासी जमात का, जो कराची में दूसरे नंबर पर बड़ी जमात है। उसके बाद जब उस सियासी जमात के काउंसलर की उसमें जब नुमाइंदगी निकली तो वाटर बोर्ड एंटी थेफ्ट सेल की जानिब से उसके ऊपर FIR दर्ज कराई गई, उसको नॉमिनेट कराया गया। नॉमिनेट कराने के बाद देखा कि सियासी जमात की तरफ से शदीद एहतजाज का सामना करना पड़ा। उनकी जानिब से एहतजाज किया और दबाव डाला गया MD वाटर बोर्ड के ऊपर और मुख्तलिफ इदारों के ऊपर कि हमारे काउंसलर का नाम निकाला जाए, जबकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो पुलिस की जानिब से जारी की जाती है उसके अंदर भी उस काउंसलर का नाम मौजूद था, जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। मगर गुज़िश्ता दिनों 2 रोज कबल ही हमने ये देखा कि उस इंचार्ज वाटर एंटी थेफ्ट सेल को सीट से हटा दिया गया सियासी जमात के प्रेशर के ऊपर। तो एक बात तो ये हो गई कि एक तरफ हम दावे कर रहे हैं बड़े बड़े मेयर कराची साहब के शहर में गैर कानूनी हाइड्रेंट का खात्मा होना चाहिए, उसके ऊपर ऑपरेशन करें, मैं सपोर्ट करूंगा, आप ऑपरेशन करें, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, आप ऑपरेशन करेंगे, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आपके खिलाफ जो भी दबाव आएगा उसको मैं खत्म करूंगा। मगर दूसरी जानिब जब मेयर के अहकामात के ऊपर एंटी थेफ्ट सेल शहर भर में कार्रवाइयां करती है तो उसको MD वाटर बोर्ड के गजब का सामना भी करना पड़ता है। MD वाटर बोर्ड की जानिब से उनको हटा दिया जाता है कि आपने मुझसे पूछे बगैर और सियासी जमात के काउंसलर के ऊपर FIR क्यों दर्ज करवाई। अब ये वाकया आया 2 रोज कबल, उनको सीट से हटा दिया गया। उसके बाद आज ही मैंने बोल न्यूज के ऊपर एक खबर नशर की जिसमें एंटी थेफ्ट सेल की पुलिस मोबाइल, जो उनकी मोबाइल है वो शहर भर में हाइड्रेंटों से पैसे वसूल कर रही है, गैर कानूनी हाइड्रेंटों से। उसकी CCTV वीडियो हमने बोल न्यूज पे नशर की है, जिसमें देखा जा सकता है वाज़े तौर पे कि एंटी थेफ्ट सेल की मोबाइल शहर भर में गैर कानूनी हाइड्रेंटों से पैसे वसूल कर रही है और उनसे ना तो कोई ऑपरेशन करती है, हाइड्रेंट के ऊपर जाते हैं और पैसे लेते हैं और खामोशी से वहां से चलते बनते हैं। तो ये एक सवालिया निशान है वाटर बोर्ड, वाटर कॉर्पोरेशन के ऊपर कि उनका एक ऐसा सेल जो शहर में गैर कानूनी हाइड्रेंट के लिए बनाया गया था, उसके खात्मे के लिए बनाया गया था, गैर कानूनी कनेक्शन के खात्मे के लिए बनाया गया था, जब वो ही इनकी सरपरस्ती करने लगेगा और वो इनके साथ मिल जाएगा तो शहर में अवाम की पानी की हिफाजत कौन करेगा? बिल्कुल। शहर में अवाम को पानी कौन पहुंचाएगा? शहर के जो लोग बिल भरते हैं पानी का, लाखों रुपए का बिल देते हैं, उनको पानी की सहूलत से कौन महरूम कर रहा है? अब ये सोचना पड़ेगा मेयर कराची को। क्या एंटी थेफ्ट सेल का इदारा ही सरपरस्ती करने में मुलविस है इस शहर में गैर कानूनी हाइड्रेंट की? तो इस CCTV वीडियो ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया शहर के अंदर, जहां आप सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सिस्टम के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी, गैर कानूनी हाइड्रेंट के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी, गैर कानूनी पानी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। तो रेंजर्स के लिए ये बहुत आसान हो गया है अब ऑपरेशन करना कि इस गैर कानूनी नेटवर्क की सरपरस्ती ही वाटर कॉर्पोरेशन का एंटी थेफ्ट सेल खुद कर रहा है, जिसकी CCTV वीडियो भी आपको मौसूल हो जाएगी, जिसमें देखा जा सकता है वाज़े तौर पर CW1977 नंबर की
एक डाला जो है एंटी थेफ्ट का वो अच्छा। एक हाइड्रेंट पे आता है स्कीम 33 मेट्रोविल के अंदर, और वो वहां से हाइड्रेंट के सामने बिल्कुल खड़ा होता है, उसके हाइड्रेंट के मालिक जौहर पठान से मुलाकात करता है और उसके बाद वहां से चलता बनता है, मगर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। तो ये एक सवालिया निशान है वाटर बोर्ड के ऊपर। अच्छा, जब तक आपको पता है कि जब तक पावरफुल लोग हैं, ये किसी एक के बस की तो बात नहीं है, इसके साथ तो बहुत सारे लोग मिले हुए होते हैं तभी ये कारोबार चलते हैं, तो शायद इसीलिए कार्रवाई हो नहीं पाती, और अगर कार्रवाई हो तो उसके बाद जो रिजल्ट हम समझते हैं कि होने चाहिए वो आते नहीं है, तो इस तरह तो बेहतरी नहीं आ सकती। मैं आपको बताता चलूं, इसके साथ साथ गुज़िश्ता अरसे में मेयर कराची की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि जंजाल गोड़ और अयूब गोड़ से गुजरने वाली लाइन के ऊपर से इलीगल कनेक्शन का खात्मा किया जाए। ठीक। एंटी थेफ्ट सेल के एक इंचार्ज थे, अब्दुल्ला उनका नाम था, उनको उसकी उनको जिम्मेदारी दी गई थी। वो वाटर बोर्ड वाटर कॉर्पोरेशन के एक अहम ओहदेदार के भतीजे माने जाते हैं, जो सिस्टम के खास आदमी है। उनको अहकाम दिए गए कि वो 48 की लाइन के ऊपर से गैर कानूनी कनेक्शन का खात्मा करें, मगर उनकी जानिब से गैर कानूनी कनेक्शन तो नहीं काटे गए, आबादियों के कनेक्शन काट दिए, जिसकी वजह से लियाकताबाद, नॉर्थ आबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बल्दिया, तो इन इलाकों में पानी मुनक़ता हो गया, जिसकी वजह से शदीद एहतजाज का सामना करना पड़ा मेयर कराची को। और जबकि मेयर कराची ने गैर कानूनी कनेक्शन काटने के अहकाम किए थे, मगर एंटी थेफ्ट सेल में तैनात अब्दुल्ला इमरान ने गैर कानूनी कनेक्शन नहीं काटे, आबादियों के कनेक्शन काटे, ताकि मेयर कराची को एहतजाज का सामना करना पड़े, प्रेशर का सामना करने पड़े, ताकि वो वाटर बोर्ड के मामला से विड्रॉ हो जाए। अब जब मेयर कराची को ये चीज आइडेंटिफाई हो गई है, तो उनको कौन रोक रहा है इनके खिलाफ कार्रवाई से? ठीक जी, ये एक बड़ा सवाल है और सवालिया निशान भी है हमारा। इसी पे हमारा कोई कुछ 20 दिन पहले एक शो हुआ था और उस पर यही बात हो रही थी कि मेयर कराची की तरफ कराची की आवाम देख रही है कि कराची वालों को पानी मिले, ये जो पानी की चोरी हो रही है, ये जो टैंकर माफिया है, ये वाटर हाइड्रेंट्स है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। मेयर कराची क्यों नहीं बात करे? अब जब ये इतना बड़ा सिलसिला हुआ और उसके बाद अब कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये एक बड़ा सवाल है और इस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। और बहुत सारे जो चेहरों पे निकाब है मेरे हाल से, अब वो हट रहे हैं या हटने वाले हैं। देखिए यानी मैं बहुत अरसे से वाटर बोर्ड को कवर कर रहा हूँ और उसकी रिपोर्टिंग करता आ रहा हूँ, तो मेरा अपना ये एक तज्जिया है कि मैं ये मेयर कराची से अपील करूंगा और एमडी वाटर बोर्ड से अपील करूंगा, और सबसे पहले एंटी वाटर थेफ्ट सेल का महकमा खत्म करें, क्योंकि ये वाटर बोर्ड के अंदर सबसे बड़ी काली भेड़ है, जो गैर कानूनी हाइड्रेंट माफिया को, लाइन माफिया को, पानी माफिया को सपोर्ट कर रही है पैसे लेके। हफ्तावार महीनावार कराची के अंदर 170 हाइड्रेंट की लिस्ट मौजूद है, बाकायदा जीपीएस लोकेशन के साथ, जो आला लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी फराहम की गई है। उनको वाटर बोर्ड की एंटी थेफ्ट सेल ही सपोर्ट कर रहा है, इनकी सरपरस्ती में चल रहे हैं, जो उनसे पैसे लेते हैं और उसके बाद उनको चलने देते हैं। तो सबसे पहले एंटी थेफ्ट सेल का खात्मा करना चाहिए वाटर बोर्ड से। उसके बाद पानी चोरी को रोकने के लिए शहर भर के अंदर तमाम एक्सीएंस और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को इख्तियारात दिए जाए, ताकि फौरी तौर पर जो मुकामी एक्सीएन होता है वो बेहतर जानता है इसके के एंटी थेफ्ट सेल कार्रवाई कर, क्योंकि एक्सीएन इलाके में ही मौजूद होता है, उसको बाइख्तियार करना चाहिए, उसको इख्तियार देना चाहिए, ताकि वो इस काली माफिया को, काली भेड़ों को बेनकाब करे और उनके खिलाफ FIR कटवाए। अच्छा वजाहत, मुझे ये भी बताइएगा, जब इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो फिर जो सहाफ़ी होते हैं या जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो इस तरह की चीज़ें, इसी तरह की फुटेजेस या इस तरह की खबर लेके आते हैं, तो उनके लिए कितनी मुश्किलात होती हैं? यानी देखिए, जब सहाफ़ी एक इस तरीके के गैर कानूनी अमल को, करप्ट अमल को जब रिपोर्ट कर रहा होता है, तो उसको कई जगहों से कई नामालूम अफराद की कॉलें आती हैं, थ्रेड्स आती हैं कि वो इस अमल से पीछे हट जाए। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि कराची के अंदर एक सिस्टम, मुनज़्ज़म सिस्टम काम कर रहा है, जो डराता भी है, धमकाता भी है। जब कोई बंदा डरावे और मतलब डरता नहीं है, तो उसको दूसरे तरीके से झूठी FIR के जरिए या कोर्ट से पिटीशन के जरिए दबाने की कोशिश की जाती, ताकि वो इन मामलों से दूर हो जाए, क्योंकि ये एक काला धंधा है। ये इसको आप व्हाइट शुगर के नाम भी दे सकती है, क्योंकि पानी जो है इस टाइम पे नायाब हो चुका है कराची के अंदर। एक टैंकर, जो सिंगल टैंकर है, 10,000 रुपए का फराहम किया जा रहा है।
ट्रिपल टैंकर 25,000 रुपए तक का फराम किया जा रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर आपके घर एक 80 गज का है, आप अगर 80 गज के घर में महीने में 3 टैंकर यूज कर रही है, तो सिंगल टैंकर के हिसाब से आप 45,000 रुपए उस माफिया को दे रही है। जबकि अगर वही 3 टैंकरों का पानी अगर आपको वाटर बोर्ड फराहम करता है तो वो 1,000 रुपए से ऊपर का बिल नहीं आता। तो आप अंदाजा लगाएं कि 1,000 रुपए और 45,000 रुपए माफिया कमा रहा है, तो कितना बड़ा और कितना असर रसूख रखने वाला ये माफिया होगा, जो इस तरीके से थ्रेट देता होगा साथियों। बिल्कुल जी, वजाहत आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। एक अहम इशू जिस पे हमने बात की, पानी कराची के लिए जो है वो ऐसा हो गया है कि अब कराची वाले पानी को तरसते हैं। अब कराची वाले पानी का बिल भी देते हैं और उसके साथ पानी नहीं आता, फिर उसके बाद वो टैंकर से पानी भी ख़रीदते हैं। अब ये जो टैंकर माफिया है और पानी चोरी किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ जब एक्शन होता है, कार्रवाई होती है, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं और बहुत सारे लोग बेनकाब होते हैं। और जब वो लोग बेनकाब होते हैं तो बाज़ दफ़ा जो है वो स्टोरी बहुत अलग तरीके से घूम जाती है। तो अभी हो गया जी शो में ब्रेक का टाइम, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं।